कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर इस वर्ष कंप्लीट 100% ऑनलाइन एडमिशन हमने की हैं। हालांकि हमने डिसीजन लॉकडाउन से पहले ले लिया था कि हम कोशिश करेंगे कि इस विश्वविद्यालय में सारी की सारी जो अगली एडमिशन्स होंगी इस सत्र की वो हमारी ऑनलाइन होंगी, लेकिन हमने ईआरपी के माध्यम से जो हमने इस विश्वविद्यालय में ईआरपी को इंट्रोड्यूस किया है, ईआरपी के माध्यम से इस बार 100% हमारी लगभग एफिलेटेड जो हैं 53 के आसपास कॉलेजेस हैं, सभी कॉलेजेस को लेकर के हमारी ऑनलाइन एडमिशन हुई है और बहुत सक्सेसफुली हमने इस बार। अदरवाइज पहले ऐसा होता था कि एक डेढ़ महीने तक जो है बच्चे के पेरेंट्स बहुत परेशान होते थे, तो इस बार हमने किसी को परेशानी नहीं होने दी और बहुत अच्छी तरह से अच्छे तरीके से हमने इस बार ऑनलाइन एडमिशन हमने की है और ये प्रक्रिया आगे चालू रहेगी। ऑनलाइन एडमिशन के जरिए हमने कई चरणों में की है। प्रथम चरण हमने पहले कंप्लीट किया था, फिर द्वितीय चरण था, तृतीय चरण था। ऑनलाइन के बाद भी हमें जहां ऐसा लगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में या कुछ कॉलेजेस में जो सीटें खाली रह गई हैं उसमें हमने स्पॉट वहां पर एडमिशन्स का अलाउ किया था, वो भी हमारी बंद हो गई है। अभी एआईसीटी ने एक स्पेशल स्पॉट काउंसलिंग के लिए अलाउ किया था, जहां जहां सीटें बची थी वहां पर हमने स्पॉट एडमिशन हमने वही कॉलेजेस में हमने अलाउ किया था। मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो लगभग फुल हो गई हैं। इंजीनियरिंग के कई ट्रेड हैं जहाँ पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है और आर्किटेक्चर की पूरी हो गई हैं, फार्मेसी की पूरी हो गई हैं। हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पर सीटें कुछ खाली रह गई हैं, अभी भी खाली रह गई हैं प्राइवेट में। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय न केवल राज्य का बल्कि इस देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना है जहाँ अगले सत्र से विद्यार्थियों को बीटेक यानी कि टेक्निकल में एजुकेशन भी, फार्मेसी की एजुकेशन द्विभाषा बाइलिंगुअल दी जाएगी। यानी कि टू स्टार्ट विद वी हैव टेकन अ डिसीजन दैट द एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड इन 2 लैंग्वेजेस, एक इंग्लिश और हिंदी। अभी तक इंग्लिश में ही विद्यार्थी को पेपर आता था, विद्यार्थी इंग्लिश में लिखते थे। कई विद्यार्थी जो रूरल बैकग्राउंड से हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। हालांकि बेशक ठीक है, टीचर्स पढ़ाएं, इंग्लिश में पढ़ाएं, हिंदी में पढ़ाएं, लेकिन जब वो अटेम्प्ट करते हैं, जो उनको आइडियाज़ आते हैं, वो जो आइडियाज़ अपनी मातृभाषा में लिखना चाहते हैं वो नहीं लिख पाते थे, तो उनको हमने एक फैसिलिटी दी है। हमने 2 तरह के डिसीजन लिए हैं। इस सत्र से हमारे पास जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वहाँ पर लेकर के अभी तक केवल और केवल इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट था। पहली बार हमने इंग्लिश के साथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, वो इस सत्र से कर दिया है और अगले सत्र से हम इसको पूरा का पूरा सिलेबस को बाइलिंगुअल कर रहे हैं।